हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए CrO4 2 माइनस कन्वर्टिंग टू Cr2O7 2 माइनस, ऑप्शन बी Na कन्वर्टिंग टू Na प्लस, ऑप्शन सी Cr कन्वर्टिंग टू CrCl3, ऑप्शन डी 2S2O3 2 माइनस कन्वर्टिंग टू S4O6 2 माइनस. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन में ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब अगर हम देखें तो हमारे ऑप्शन ए में गिवन है CrO4 2 माइनस कन्वर्टिंग टू Cr2O7 2 माइनस. अब यहाँ पे अगर हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो उसे हम x अज्यूम कर सकते हैं. सो हम लिख सकते हैं x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, क्योंकि ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी +6. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो उसे हम y अज्यूम कर लेते हैं. तो 2y -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, यानी कि 2y इज इक्वल टू 12. सो y की वैल्यू आ गई +6. यानी कि हम देख सकते हैं कि इस चेंज के दौरान जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का वो पहले +6 था और अभी भी +6 ही है. सो यहाँ पे ना तो हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिला और ना ही रिडक्शन देखने को मिला. सो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है. अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे सोडियम कन्वर्ट हो रहा है Na+ में. सो यहाँ पे अनकम्बाइंड स्टेट में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पे है +1. सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिला है. सो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी में हमारे पास गिवन है Cr कन्वर्टिंग टू CrCl3. सो यहाँ पे क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्योंकि अनकम्बाइंड नेचर में है, और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1. तो 3 क्लोरीन की हो जाएगी -3, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्रोमियम के +3. सो यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिला है. सो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन डी की तो यहाँ पे गिवन है 2S2O3 2 माइनस कन्वर्टिंग टू S4O6 2 माइनस. सो यहाँ पे सल्फर की जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आती है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं x अज्यूम करके, यानी कि 2x -6 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी. सो 2x इज इक्वल टू +4, सो x की वैल्यू आ गई +2. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगी 4x -12 इज इक्वल टू -2, यानी कि 4x इज इक्वल टू 10. सो x की वैल्यू आ गई +2.5. सो यहाँ भी हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिला है. सो हमारा जो ऑप्शन डी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.